सालों पहले कृष्ण राज्य में एक राजा हुआ करता था। वो राजा काफ़ी हट्टा कट्टा और स्वस्थ था। उसे सबसे ज़्यादा कुछ पसंद था तो वो था खाना। उसे हरदम कुछ न कुछ खाने का ही मन करता था। हरदम खाते रहने से उस राजा को मोटापे की परेशानी हो गई। होते होते मोटापा इतना बढ़ गया कि वो राजा बीमार रहने लगा। हर बार डॉक्टर राजा को खाना कम खाने की सलाह देते थे ताकि राजा का मोटापा कुछ कम हो सके, लेकिन राजा अपने खाने की आदत को कम ही नहीं कर पा रहा था। एक दिन दोबारा उसने एक डॉक्टर को दिखाया। उसने भी राजा को खाना कम करने की ही सलाह दी। इस बात से राजा को काफ़ी तेज़ गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में राज्य में ऐलान करा दिया कि जो मेरा अच्छा इलाज करेगा उसे मुँह मांगी रकम दी जाएगी। इस ऐलान के साथ राजा ने एक शर्त भी रखी कि जो भी इसके इलाज में नाकाम होगा उसके सिर को कटवा दिया जाएगा। तभी एक बुद्धिमान ज्योतिष ने ये भी भविष्यवाणी कर दी कि कृष्ण राज्य के राजा के पास सिर्फ 1 महीने का ही समय बचा है। 1 महीने में उनके जीवन का अंत हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को जानते ही राजा परेशान हो गया। डर के मारे अब उसे नींद ही नहीं आती थी। राजा ने भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष को जेल में डलवा दिया। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे महीने भर के लिए कैद कर लो। इससे ये भी पता लग जाएगा कि इसकी भविष्यवाणी कितनी सही और कितनी गलत है। भले ही राजा ने ज्योतिष को जेल में डाल दिया हो, लेकिन उसके मन का डर बीतते दिनों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। डर के मारे राजा का खाना पीना भी कम हो गया। अपनी मौत की चिंता की वजह से राजा की भूख मर सी गई थी। होते होते 1 महीना बीतने को आया। राजा अपनी मौत की चिंता और डर के चलते ज़्यादा खा नहीं रहा था, जिस वजह से उसका वज़न भी पहले से कम हो गया था। जैसे ही 1 महीना ख़त्म हुआ, राजा ने उस ज्योतिष को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही सिपाही उसे राजा के पास लेकर आए तो उन्होंने उससे पूछा कि आखिर क्यों तुमने ऐसी भविष्यवाणी की थी। देखो, मैं तो आज भी ज़िंदा हूँ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई। अब मैं तुम्हारा सिर कटवा दूँगा ताकि तुम आगे से ऐसी गलत भविष्यवाणी करके लोगों को परेशान ना कर सको। मुस्कुराते हुए ज्योतिष ने राजा से कहा कि मुझे कुछ भी कहने से पहले आप एक नज़र शीशे पर डाल लीजिए। देखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी भविष्यवाणी की वजह से आज आपका शरीर कैसा हो गया है, और जिस दिन मैंने भविष्यवाणी की थी उस दिन आप कैसे थे। आज आप खुद को आईने में देखकर पहले से स्वस्थ कह सकते हैं। आपका वज़न बढ़ने के बजाय घटा ही है। ज्योतिष की बात सुनते ही राजा ने शीशे की तरफ देखा। खुद को देखकर राजा हैरान हो गया। उन्हें काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि 1 महीने से अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर मैं इतना परेशान हो गया था कि खुद को एक नज़र देख तक नहीं पाया। सच में पहले के मुकाबले मेरे वज़न में काफ़ी अंतर आया है। राजा को जवाब देते हुए तुरंत ज्योतिष ने कहा, आपका असली डॉक्टर मैं हूँ। मैंने आपका वज़न कम कर दिया है और उपचार भी एकदम वैसा हुआ जैसा आपने चाहा। मैंने आपको एक डर दिखाया। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, सिर्फ ज्योतिष बनकर आपकी परेशानी का हल निकाल रहा था। मैंने एक डर दिखाया और आपने खाना कम कर दिया। नतीजा, आज आप पहले के मुकाबले में स्वस्थ लग रहे हैं।
राजा को उसकी बात एकदम सही लगी। उन्होंने अपने वादे के अनुसार उसे मुँह मांगा इनाम दिया। इनाम देने के बाद राजा ने थोड़ा सोचा कि जब मौत के डर के कारण खाना कम करने से स्वास्थ्य इतना सुधार हुआ है तो मैं अधिक खाना नहीं खाऊंगा। ये सोचते ही राजा ने निश्चय कर लिया कि आगे से कभी ज़रूरत और भूख से ज़्यादा खाने का सेवन वो नहीं करेगा। देखते ही देखते राजा की सेहत एकदम ठीक हो गई। उनका वज़न नियंत्रित रहने लगा और जिन बीमारियों से वो परेशानी थी वो भी कम हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे बड़ा डर मौत का होता है। मौत को पास देखकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। और दूसरी सीख ये कि भूख से ज़्यादा खाने से इंसान बीमार हो जाता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए।